परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 25 जुलाई 2021। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 10 पद। हमारा पुराना मनुष्यत्व हमें बहुत सताता है। जब तक हम इस भ्रष्ट और अशुद्ध स्वभाव के अधिकार के नीचे रहते हैं, तब तक हमें स्वर्गीय जीवन और मिरास प्राप्त होती है। इसलिए हमें पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए मार्ग ढूंढ निकालना है। परंतु कठिनाई ये है, हमारे अंदर छिपा हुआ यह मानवीय स्वभाव इतना भ्रष्ट है, उसे हम समझ नहीं सकते और इसलिए उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम आतुर नहीं होते। जब तक हम इस भ्रष्ट स्वभाव एवं पुराने जीवन के संबंध में मृत्यु नहीं पाते, तब तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं आता है। गैंग्रीन जैसे कितने ही रोग हैं जिनका डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते हैं। पैर के किसी भी भाग में गैंग्रीन हो तो उस भाग को काटकर फेंकने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हमारा मानवीय स्वभाव इतना भ्रष्ट है कि कोई भी मानवीय शक्ति सुधार नहीं सकती है। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 पद। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अधिकांश लोग उपवास, देह पर अधिकार और लंबी प्रार्थनाओं के द्वारा भी इस स्वभाव को बदलने का प्रयास किए हैं, परंतु वे निष्फल रहे हैं। केवल एक ही उपाय है कि इसे मरना होगा, तभी स्वर्गीय जीवन हमारे अंदर बहने लगेगा। इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को ग्रहण किया। हम भी पाप के लिए मर जाएं, इस कारण वो मरा। उसने पाप नहीं किया था और ना ही पाप से जान पहचान थी। उसके पास सब अधिकार था, फिर भी उसने दुष्ट लोगों के हाथों से मृत्यु को ले लिया। हमारे पापों के दंड को दूर करने के लिए वो मरा। इतना ही नहीं, हमें नई सामर्थ्य देने के लिए वो मरा। हमारी इच्छा शक्ति या ज्ञान द्वारा आपका पापी स्वभाव दूर नहीं होगा। केवल इसी रीति से पाप के ऊपर जीत प्राप्त होगी। उसकी मृत्यु की शक्ति हमारे अंदर पल पल कार्य करेगी और इस रीति से हमें संपूर्ण रूप से पुराने स्वभाव से छुड़ाएगी। ये तो दैनिक प्रक्रिया